आइंस्टीन ने इस पहेली को 19वीं शताब्दी के दौरान लिखा था। उन्होंने कहा कि दुनिया के 98% लोग इसे हल नहीं कर सके। इसकी मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान देने और धैर्य रखने की जरूरत है। 5 अलग अलग रंगों में 5 घर है। प्रत्येक घर में एक अलग राष्ट्रीयता वाला व्यक्ति रहता है। 5 मालिक एक निश्चित प्रकार का पेय पीते हैं, एक निश्चित ब्रांड का सिगार धूम्रपान करते हैं और एक निश्चित पालतू जानवर रखते हैं। किसी भी मालिक के पास एक ही पालतू जानवर नहीं है। एक ही ब्रांड का सिगार धूम्रपान करें या एक ही पेय पिए। सवाल यह है, मछली का मालिक कौन है? संख्या आपको जो पता है उसे भरें। शुरुआत करते हैं घरों से। कुछ विवरण हैं जिन्हें हम अभी जानते हैं। मध्य घर का मालिक #3 दूध पीता है। नॉर्वे पहले घर में रहता है। नॉर्वेजियन ब्लू हाउस के बगल में रहता है, जिसका मतलब है कि घर #2 नीला है, क्योंकि नॉर्वेजियन सबसे बाईं ओर है। हाउस 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 1 2 4 नॉर्वेजियन नीला दूध। अब इनके साथ हम स्थिति के बारे में जो जानते हैं उसके बारे में अधिक सोच सकते हैं। एक अजीबोगरीब विवरण है। क्या आपने इसे स्पॉट किया? यह यहाँ है। ग्रीन हाउस व्हाइट हाउस के तत्काल बाईं ओर है। यह महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाउस का मालिक कॉफी पीता है, इसलिए ग्रीन हाउस मध्य घर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका मालिक दूध पीता है। और आगे चूंकि नीला घर दूसरा घर है, इसलिए हरे और सफेद पहले या दूसरे नहीं हो सकते हैं। चूंकि हरा तुरंत सफेद छोड़ दिया जाता है, इसलिए उन्हें क्रमशः चौथा और पांचवा होना चाहिए। यह जानकर कुछ और टुकड़े गिर जाते हैं। ग्रीन हाउस का मालिक कॉफी पीता है। घर 4 ब्रिटेन लाल घर में रहता है, जिसका अर्थ है शेष रंग पीला नॉर्वे का घर होना चाहिए। इसका मतलब यह भी है कि तीसरे लाल घर में ब्रिट रहता है। दूसरा विवरण एक और टुकड़ा गिरता है। पीले घर का मालिक नॉर्वे #1 डनहिल को धूम्रपान करता है। अब हम उस व्यक्ति को जानते हैं जो घोड़ों को रखता है। उस आदमी के बगल में रहता है जो डनहिल को मारता है। इसलिए चूंकि नॉर्वेजियन ने डनहिल को धूम्रपान किया, इसका मतलब है कि घर #2 के मालिक को घोड़ों को रखना चाहिए। ऐसा लग सकता है कि हमने यहाँ एक दीवार को मारा है। एक तरह से हमारे पास है, क्योंकि ये वह जगह है जहां पहेली मुश्किल हो जाती है, और इसका नाम आइंस्टीन की पहेली क्यों है। आगे बढ़ने के लिए हम सभी शेष संभावनाओं को खाली बक्से में डाल देंगे। इस बिंदु पर हम जो जानते हैं उसके आधार पर कुछ संभावनाओं को समाप्त कर सकते हैं। ब्लू मास्टर धूम्रपान करने वाला व्यक्ति चॉकलेट पीता है, इसलिए नॉर्वे चॉकलेट नहीं पी सकता क्योंकि वह डनहिल को धूम्रपान करता है। बेन चाय पीता है, इसलिए नॉर्वेजियन चाय भी नहीं पी सकता है, जिसका मतलब केवल यही है कि वह पानी पीता है। अगला हम कुछ और खत्म कर सकते हैं। डेन चाय पीता है, इसलिए वह घर में #4 नहीं हो सकता। स्वेड कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में रखता है, इसलिए घर #1 नॉर्वेजियन कुत्तों को नहीं रख सकता। नहीं घर #3 और घर #2 स्वेड नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका मालिक घोड़े रखता है। ब्लेंड को धूम्रपान करने वाले व्यक्ति का एक पड़ोसी है जो पानी पीता है। और जब से हम जानते हैं कि नॉर्वे, अब उस घर को जानने के बाद #2 का मालिक ब्लेंड एक और दरवाजा खोलता है। ब्लू मास्टर को मारने वाला मालिक चॉकलेट पीता है, इसलिए ये घर #2 नहीं हो सकता है और केवल घर #5 हो सकता है, जिसका अर्थ यह भी है कि घर #5 का मालिक ब्लू पीता है। गुरुजी जर्मन राजकुमार को धूम्रपान करता है, इसलिए इसका मतलब है कि #2 का मालिक बेन होना चाहिए। हम बस पहुंच गए। जर्मन ने राजकुमार को धूम्रपान किया, जो उसके लिए केवल घर #4 छोड़ता है, और घर का मतलब है #5 को स्वेड होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि ब्रिटिश पाल मॉल को भी धूम्रपान करता है। मालिक जो पाल मॉल धूम्रपान करता है, जैसा कि हम अब जानते हैं, ब्रिट पक्षियों को रखता है। ग्लेंड की धुनाई करने वाला मालिक अगले दरवाजे पर रहता है जो बिल्लियों को रखता है, इसलिए ये नॉर्वेजियन #1 होना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ दूसरे पड़ोसी का पता चला। #3 पक्षियों को रखता है। द स्वेड कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में रखता है, जिसका अर्थ है जर्मन मछली रखता है। आखिर तुमने इसे हासिल कर ही लिया है। शुद्ध तर्क रास्ता बनाता है।
यदि आपने ये सब अपने दम पर किया है, तो अपने आप को पीठ पर थपथ पाए। तुम बहुत अच्छा कर रहे